एवरीबॉडी, आई होप कि आप लोग बहुत ही खुश होंगे। मैं हूं महेश प्रसाद। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं पैराग्राफ नंबर 10 से। द नेक्स्ट 6 ईयर्स एडिसन मेड अ सीरीज ऑफ इन्वेंशन। अगले 6 वर्षों में एडिसन ने आविष्कारों का एक सीरीज श्रृंखला तैयार कर दिया, यानी कि कई आविष्कार कर दिए। वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर क्विकली। एक आविष्कार के बाद तेजी से अगला आविष्कार। एंड एडिसन अर्न मोर फेम एंड मनी। एडिसन ने मोर फेम, बहुत अधिक फेम, ख्याति और धन कमाया। इन 1878 1878 ईस्वी में ही वॉज वर्किंग, वह काम कर रहा था ऑन अ मशीन, एक मशीन पर, दैट कुड रिप्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस, जो मनुष्य के आवाज़ को रिप्रोड्यूस करती थी, यानी कि पुनः उत्पन्न करती थी। द नेक्स्ट ईयर, अगले साल ही एक्चुअली मेड वन, उसने उसे बना दिया, ऐसी मशीन बना डाली। इट वॉज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन, तब इसे टॉकिंग मशीन कहा जाता था। वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ, अब हम इसे ग्रामोफोन कहते हैं। द सेम ईयर, उसी साल, ही वॉज इन्वाइटेड, उसे आमंत्रित किया गया टू द व्हाइट हाउस इन वाशिंगटन, वाशिंगटन के व्हाइट हाउस में। दैट इज द नेम ऑफ द हाउस, या उसी मकान का नाम है, उसी घर का नाम है, वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लिव्स, जहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति रहते हैं। एडिसन वेंट देयर टू शो हिज न्यू मशीन, एडिसन अपनी नई मशीन को का प्रदर्शन करने के लिए वहाँ गया, टू द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के पास। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका, इसने उसे पूरे अमेरिका में प्रसिद्ध कर दिया, एडिसन को। नाउ ही वॉज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्पेरियस, अब वह सफल और समृद्ध था। प्रॉस्पेरियस मीन्स समृद्ध। ही ओड ऑल दिस टू हिज मदर्स हेल्प, वह इन सभी का ऋणी था, इन सभी के लिए ऋणी था। हिज मदर्स हेल्प, अपनी माँ के मदद का। एंड इनकरेजमेंट, और प्रोत्साहन का। एंड टू हिज ओन हार्ड वर्क, और अपने कठिन परिश्रम का ऋणी था। तो आइए हम लोग पैराग्राफ नंबर 11 देखते हैं। इन मार्च 1878, 1878 ईस्वी मार्च महीने में, ही बिगेन टू वर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक लैंप, उसने एक विद्युत लैंप पर काम करना शुरू किया। पीपल यूज्ड कैंडल्स एंड ऑयल लैंप्स, लोग उस समय मोमबत्तियों का या तेल वाले दीपक का इस्तेमाल करते थे। एडिसन प्रॉमिस टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 days, एडिसन ने 2 साल में विद्युत रोशनी उन्हें देने का वादा किया। When he said this, जब उसने यह बात कही, all the scientists laughed at him, तो अन्य सभी वैज्ञानिक उस पर हंसे। They said, वे कहते थे, that कि it was impossible, यह असंभव था, यह असंभव है। But Edison was not worried at all, लेकिन एडिसन ने बिल्कुल भी चिंता नहीं की। ही वर्कड हार्डर एंड हार्डर, वह और अधिक मेहनत करता रहा, वह कड़ी से कड़ी मेहनत किया। ही परफॉर्म्ड 1000 एक्सपेरिमेंट, उसने 1000 प्रयोग कर डाले। बट ऑल ऑफ देम फेल, लेकिन वे सब असफल हो गए। बट ही डिड नॉट गिव अप होप, लेकिन उसने आशा नहीं खोई, उसने सब कुछ खोया था, केवल आशा नहीं खोई थी। आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू द पीपुल, मैं लोगों से किया गया अपना वादा अवश्य निभाऊंगा। ही सेड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से कहा। एंड वर्कड हार्डर स्टिल, और अब भी मेहनत और करता रहा। ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, वह समय के विरुद्ध भी काम कर रहा था, यानी समय से ज़्यादा। एट लास्ट, अंत में, ही सक्सीडेड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब, वह एक इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में सफल हो गया। आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट, लगभग 1200 प्रयोग के बाद में, ऑन न्यू ईयर्स डे 1880 ईस्वी को, नए साल के दिन, ही एंड हिज वर्कर्स, वह और उसके कर्मचारी पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट, इलेक्ट्रिक बल्ब को जला दिए, इलेक्ट्रिक रोशनी को जला दिए। एट हिज लेबोरेटरी, अपने प्रयोगशाला में। पीपुल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका, पूरे अमेरिका से लोग आए, टू सी, देखने के लिए, दैट ग्रैंड साइट, उस शानदार दृश्य को। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपुल, एडिसन लोगों से किया गया अपना वादा निभा चुका था। आप सोचें, वादा जब निभाता है कोई व्यक्ति, कितनी प्रसन्नता उसे होती है।
ऑन 4 सितंबर 1882 1880 ईस्वी 4 सितंबर को फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार न्यूयॉर्क जगमगाने लगा इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट, विद्युत रोशनी की चमक से। तो आइए हम लोग लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं, पैराग्राफ नंबर 12। एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। 1914 ईस्वी के समय एडिसन ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपने देश की सेवा की। ही मेट 40 वार टाइम इन्वेंशंस। उसने 40 आविष्कार युद्ध संबंधी किए। एंड वाज अवार्डेड अ मेडल, और एक पदक दिया गया फॉर हिज सर्विस, अपनी सेवा के लिए। इन 1929 ईस्वी में द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, यानी कि विद्युत बल्ब के आविष्कार की रजत जयंती, यह सिल्वर जुबली 50 साल पर मनाई जाती है। वाज सेलिब्रेटेड इन अ ग्रैंड मैनर, भव्य तरीके से आयोजित किया गया। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट रिसीव्ड हिम। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रिसीव्ड हिम, उसका स्वागत किए। एंड ऑनर्ड हिम, और उन्हें सम्मानित किए। एट अ बिग फंक्शन, बड़े समारोह में। एडिसन गॉट अप एट द फंक्शन टू थैंक द प्रेसिडेंट, और एडिसन राष्ट्रपति को धन्यवाद देने के लिए फंक्शन में जैसे ही खड़े हुए, बट सडनली फेल इल, अचानक वह बीमार हो गए। हिज इलनेस बिकेम वर्स, उनकी बीमारी और ज़्यादा बढ़ गई। एंड ही डाइड ऑन संडे मॉर्निंग 18 अक्टूबर 1931, और उनका रविवार की सुबह 18 अक्टूबर 1931 ईस्वी में देहांत हो गया। दस इस प्रकार इंडेड द ग्रेट एंड इवेंटफुल लाइफ ऑफ, मैं इस प्रकार से एक ऐसे व्यक्ति का महान और महत्वपूर्ण जीवन का अंत हो गया। हुई इनरिच्ड ह्यूमन लाइफ, जिसने मानव जीवन को धनी बना दिया था। एंड हैप्पीनेस, और प्रसन्न बना दिया था। ही सेड वंस, वह एक बार कहा था, आई शैल नेवर इन्वेंट एनीथिंग, मैं ऐसा कोई चीज़ आविष्कार नहीं करूँगा, विच विल डिस्ट्रॉय लाइफ, जो जीवन को बर्बाद करेगा। डिस्ट्रॉय यानी कि बर्बाद करना। आई वॉन्ट टू मेक पीपल हैप्पी, मैं लोगों को प्रसन्न बनाना चाहता हूँ। ही आल्सो सेड, वह यह भी कहा था, द वर्ल्ड, क्या कहा था, द वर्ल्ड हैज़ बीन इन डार्कनेस टू, दुनिया बहुत समय से अंधेरे में रह रही है। आई वुड लाइक टू गिव टू द वर्ल्ड, मैं दुनिया को देना पसंद करूँगा। मोर लाफ्टर एंड मोर लाइट, बहुत अधिक खुशी और बहुत अधिक रोशनी। ही केप्ट हिज वर्ड्स, उसने अपने वादे को निभाया। हिज ग्रामोफोन हैज़ ब्रॉट अस मोर लाफ्टर, उनका जो ग्रामोफोन था वह हमारे लिए बहुत ही खुशी लाया था। एंड हिज इलेक्ट्रिक लैम्प, और उनका विद्युत बल्ब हैज़ गिवन अस मोर लाइट, हमें बहुत अधिक रोशनी दिया था। टुडे, आज, आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड, आज हमारे देश को और संसार को नीड्स मोर मैन, और अधिक आदमियों की ज़रूरत है। लाइक एडिसन की तरह। एवरी बॉय एंड गर्ल, प्रत्येक लड़के और लड़कियों को शुड फॉलो, अनुसरण करना चाहिए। हिज ग्रेट एग्जाम्पल, उनके महान उदाहरण का, और उन्हीं की तरह हमें संघर्ष करना चाहिए और लोगों से किए गए वादे को निभाना चाहिए। तब आप महान बन सकते हैं, देश को महान बना सकते हैं, पूरी दुनिया को महान बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में बहुत अच्छे से यह लेसन आया होगा और बहुत ही मज़ेदार यह स्टोरी लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो तब तक के लिए धन्यवाद।